एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड खत्म नहीं हुआ है। इस बात का इजहार सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल ने किया अपने दौरा कराची के दौरान। तो चले चलते हैं फेडरेशन हाउस, जहां पर प्रेग्निया के रिप्रेजेंटेटिव और मैं बात कर रहे हैं सेक्रेटरी कॉमर्स से। अस्सलामुअलैकुम सर, दिस इज़ डॉक्टर कामरान जावेद, सेक्रेटरी जनरल प्रेगमिया। सर, प्रेगमिया का हमारा डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सजेशंस हैं। मैं सबसे पहले तो ये सवाल करूँगा सेक्रेटरी कॉमर्स साहब से कि आफ्टर एबॉलिशिंग द EDS, द एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड, और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जिसके फंड ट्रांसफ़र हो चुके हैं उन प्रोजेक्ट्स के साथ वो जो है वो प्रोजेक्ट्स किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे अगर EDF मौजूद नहीं है या EDF की वो स्टेटस मौजूद नहीं है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन 0.25% जो आप एक्सपोर्टर्स दे रहे थे वो अब आप नहीं दे, तो वो जो आप डिफरेंशियल कॉस्ट कंपेटिटिवनेस उसकी बात करते हैं, तो ये उसकी तरफ एक गवर्नमेंट की इंटेंट शो करती है। EDF के पास और सोर्सेज एक्ट आप देखें, उसमें 3 और सोर्सेज गवर्नमेंट ने ये अदा किया है कि जब ये फंड जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आपके अकाउंट में बढ़ी हुई है, इसके सिर्फ बोर्ड रिस्ट्रक्चर हो गया, EDF खत्म नहीं हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ हमारा डेलीगेशन मौजूद है, हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर फ्रॉम प्रेगमिया मोहम्मद अवैस एंड अतीक साहब। मोहम्मद अवैस साहब, ओवर टू यू। हम टेक्सटाइल और गारमेंट और लेदर इंडस्ट्री के तमाम इशूज़ तो बहुत काफ़ी देर से बहस हो रही हैं और डिस्कस कर चुके हैं, तो वो रिपीट करना तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। बस मेन छोटे छोटे पॉइंट जैसे हाई प्रोडक्शन एंड एनर्जी कॉस्ट है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, जो बात हो चुकी है हाँ उसको रिपीट करना तो बेकार है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाईलाइट्स बहुत सी चीज़ें हो गई हैं, तो हम लोग यहाँ प्रेगमिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक इशू बहुत जो फंड इसका था, मैजिक शो का एक इशू है जो कि काफ़ी लोगों से यहाँ से पैसे वगैरह ले लिए गए हैं, लेकिन TDF वाले उसको आगे नहीं कर रहे। वहाँ पे मैजिक में हमारा जो पाकिस्तान पवेलियन है वो नहीं लग रहा है। हम यहाँ एक्सपोर्ट की लेटर भी आया सर, बिल्कुल लेटर हमने आपको दे दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब को एड्रेस किया है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही, लेकिन जब हम पवेलियन ही नहीं लगा रहे हैं पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के पवेलियन वहाँ लगेंगे और हमारा नहीं लगेगा, तो ये क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगी या कम होगी? प्लीज़ इस पर आप बात करिए। सर, माजरत के साथ कोई जिसे कहते हैं ना वैल्यू एडेड मजेदार प्रोजेक्ट मेरे सामने से नहीं हो। मेरी प्लीज इस बात को बड़े क्या कहते हैं बुर्दबारी से जरा सुन लें। वहां पे जो ज्यादा बात की जाती है कि जी मुझे एग्जीबिशन में ले जाए, बहुत अच्छी बात, जाने विजिबिलिटी होनी चाहिए, लर्न करना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, एक विजिबिलिटी। लेकिन सर यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस बढ़ाएंगे तो दुनिया में compete कर सकते। उसके लिए पिछले 1 आध साल या 4-5 बोर्ड मीटिंग्स में मैं बैठा, मुझे कोई डायरेक्टली इन 2 चीजों से एसोसिएटेड प्रोजेक्ट इंडस्ट्री की तरफ से नजर नहीं। आप यहाँ पे वेयर हाउसिंग की बात कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट लाएं EDS, who is stopping? या तो आप लाए हो और बोर्ड ने रिजेक्ट किया हो। सर, एक फंड है ना, आप लोगों के पैसों से ही वो फंड है, उसको यूटिलाइज भी आप करें, उसकी गवर्नेंस सरकार ने फैसला किया आप खुद करें, तो गवर्नमेंट तो फैसिलिटेटेड मोड आ गई है, तो उसमें जरा बैठें, सोच विचार करें और अपने प्रोजेक्ट्स लाएं। एक ये बात। सेक्रेटरी कॉमर्स ने मजीद कहा कि एसोसिएशन के उन प्रोजेक्ट्स को सेक्रेटरी कॉमर्स तरजीह देंगे जो कि वैल्यू एडेड होंगे और उनके खुद के सेल्फ क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को मजीद
बहाली मिलेगी और इन्हेंसमेंट होगी। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वही प्रोजेक्ट तरजीह हासिल करेंगे जिससे मुल्क की मईशत को फायदा हो।